बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे किस तरह से हमने जनरल सर्जरी जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। लाइक इन BDS थर्ड ईयर जो है उसका भी हम देख लेंगे, ठीक है, किस तरह से पढ़ना है और कौन सी बुक आपने बाय करनी है, डेवलप स्पेसिफिकेशन आपका कैसा है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक किधर से करना है, एंड हाउ टू स्टडी एंड मैनी डेज कितने दिनों में हो जाती है, ईजी है, डिफिकल्ट है, एंड मोर थिंग्स जो कि इसमें इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी मैं आज आपके साथ जो है डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आपने कौन कौन सी बुक्स लेनी है पहले नंबर पर हम ये देख लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग जो है वो बाकी इसमें चीज़ें देखेंगे साथ-साथ, ठीक है। इसके पास्ट पेपर्स कौन से आपने लेने हैं, पास्ट पेपर्स को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जनरल मेडिसिन की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी, क्योंकि जो आपकी थर्ड ईयर है वो कोड रिलेटेड है, यानी कि हर सब्जेक्ट आपका एक दूसरे के साथ मैच कर रहा होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि हमारे पास ओरल पैथोलॉजी है, ओरल मेडिसिन है, उनकी कुछ चीज़ें ओरल मेडिसिन से कवर हो गई होंगी और कुछ की जो ओरल पैथो से कवर हो गई होंगी, ठीक है। सो मतलब कि एक जगह से आप कर लेंगे तो आपका दोनों तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास कुछ सर्जरी की चीज़ें हैं, हमने सर्जरी में किस तरह से उनको पढ़ना है, ठीक है, और बाकी किस तरह से इसको देखना है। और हर टॉपिक जो है और इसमें कोई एक बुक जो है वो आपके लिए स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है। लाइक अगर आपने बिलियन लव जो है, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि बिलियन लव लो और हमें वही पढ़नी है, ये वो इस तरह। लेकिन अगर आप बिलियन लव ले रहे हैं और उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो फिर भी आपका क्या फ़ायदा बिलियन लव लेने का, ठीक है। तो आप वो वाली बुक्स लें जो आपको ईज़ी लगती हैं, आपको पढ़ने में ईज़ी लगती हैं, ठीक है। अगर आपको बिलियन लव के पैराग्राफ्स में बनी हुई है तो वो आपको याद करने ईज़ी लगता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपके पास इसमें हमारे पास मैं यहाँ पे बुक्स के नाम भी लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बिलियन लव है, ठीक है, उसके हमारे पास 3 बुक्स हैं, ठीक है। एक उसके पास हमारे पास वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है और एक शॉर्ट प्रैक्टिस बुक है, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि अगर आपने लेनी है तो आप शॉर्ट प्रैक्टिस बुक जो है उसकी वो वाली ले लेना बिलियन लव की, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास एक डोगर है, ठीक है। डोगर हमारे पास वो भी 2 तरह की है, एक जनरल है, एक सिस्टेमिक है, ठीक है। और ये अगर आपने डोगर लेनी है तो ये दोनों आप ले लेना, ठीक है, और साथ में शॉर्ट प्रैक्टिस ले लेना। और एक और इसकी बुक है इरफान मसूद भी है, इनाम दानिश भी है, ठीक है। एक इरफान मसूद जो है वो भी एक ईज़ी बुक है, ठीक है। आप ईज़िली जो है वो सर्जरी वहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके पास खुद चॉइस होनी चाहिए कि आपको कौन-सी बुक जो है वो ईज़ी लगती है। आप पहले इनके पीडीएफ्स देख लिया करें बुक बाय करने से पहले, ठीक है, और फिर पीडीएफ के अकॉर्डिंगली आप देख लिया करें कि आपको कौन सी बुक जो है वो ईज़ी लग रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बुक लिया करें। ना कि इस तरह किया करें कि हमारे पास बिलियन लव जो है वो रिकमेंडेड बुक है तो हम उसी को लें, क्योंकि बिलियन लव से भी अक्सर पेपर जो है वो आपका कवर नहीं हो रहा होता। या ये कह लो कि आपने पेपर सारा बिलियन लव पढ़ी हुई है लेकिन प्रॉपर टाइम आप रिवीजन नहीं कर सके, तो फिर सारी चीज़ें अगर मिक्स हो गई हैं तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो यही सजेस्ट करूँगी कि आपने बिलियन लव अगर लेनी है तो शॉर्ट प्रैक्टिस वाली उसकी बुक लेना ना, ठीक है। और बिलियन लव के जितने भी टेबल हैं जो कि आपके टॉपिक यानी कि टॉस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टॉस के टॉपिक्स आपने देखने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास एसएसआई है ना, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, वो आप कोशिश करें चाहे कि बिलियन लाफ से कर लेना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डोगर और इन्फॉर्मेशन पे भी जो लिखा हुआ है वो भी इनफ है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि इनके जो टेबल्स हैं ना एसएसआई के या बाकी टॉपिक्स के जो टेबल्स होंगे वो आपने उधर से बिलियन लाफ से कर लेने हैं, ठीक है, जो कि आपके शॉर्ट बुक्स पे नहीं लिखे होंगे, तो वो आपने वहाँ से कर लेने हैं। और बाकी आपने डोगर जो है अगर लेनी है तो डोगर को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। डोगर ले लें और दोनों सिस्टेमिक भी और जनरल भी, ठीक है। ये दोनों डोगर आप ले लें। उसके बाद मैं आपको डोगर से भी सारी मार्किंग्स करवा दूँगी, ज़्यादातर जो है वो डोगर ही यूज़ की जाती है। टीचर्स भी कुछ जो वो सजेस्ट करते हैं डोगरी पेपर भी ऑलमोस्ट उधर से बनना होता है, ठीक है। और अगर आपने इरफान मसूद लेनी है, इरफान मसूद भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की बुक है, ठीक है। ये वाली बुक है ना, ये इरफान मसूद की आपने लेनी है अगर, तो ये देखें इसके कंटेंट्स अगर आप देखते हैं ना तो इसमें देखें कि सारे टॉपिक्स जो हमारे पास जनरल सिस्टेमिक के और जनरल के हैं डोगर के, ठीक है, वो सारे एक ही बुक में कवर आउट हुए हुए हैं, ठीक है। और जो आपने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बेली का लेना है वो भी इसमें कवर हुए हैं। या फिर इरफान मसूद और शॉर्ट प्रैक्टिस बुक वो लेने वेलियन आपकी, या इरफान मसूद ले ठीक है, और या फिर डोगर के दोनों ले लें, ठीक है। जो आपको ईजी लगे आप वो ले लेना, लेकिन आई सजेस्ट कि आप शॉर्ट प्रैक्टिस बेली की और डोगर की दोनों ले लेना, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ये देखिए हमारे पास सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, शॉक वाउंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस वगैरह, ठीक है। ट्रॉमा के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके सर्जरी और सिस्टमिक में सारे आ जाते हैं। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले तो हमें करने ही नहीं है वीडियोस में, ठीक है। ये सिवियर लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं ये हमने करने हैं इधर से, ठीक है। तो इधर से आपका और पैराथायराइड थायराइड और थायराइड ऑर्गेन्स, ठीक है। तो मतलब कि आपके सर्जरी अगर देखा जाए तो आपके 6 चैप्टर हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं। अगर आप इन्फॉर्मल सूट से भी देखना चाहते हो तो मैं आपको बता भी दिया है, दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ। अगर किसी ने ये बुक ली है तो इसको मार्क करके ये वाले टॉपिक्स बस कर सकता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये वाले शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ये पहले सारे टॉपिक्स आपने करने हैं 2 3 4 5, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ से ट्रॉमा के जो मैंने टिक लगाए हुए हैं ये वाले चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। एंड देन आपने ये वाला 24 25 26 वाला चैप्टर करना है, देन 30 31 वाला चैप्टर करना है,
ठीक है। एंड देन आपने इसमें से लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर करना है, ठीक है। तो इसमें बस मतलब सर्जरी के आपके सिर्फ है भी यही चैप्टर्स हैं जो कि आपके इरफान मसूद अगर करें यहाँ से कवर हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं छोटे छोटे जो कि इरफान मसूद के ऊपर नहीं लिखे हुए, या आप कह लीजिए कि मतलब इरफान मसूद ज़्यादा ही कम लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करेंगे कि साथ आप शॉर्ट बेली ले लेना या फिर डोगर और इरफान मसूद ले लेना, ठीक है, जो आपको ईजी लगती है, ठीक है। तो मतलब आपने इस तरह से इसको कवर आउट करना है। तो ये वाली अगर आप बुक्स ले लेते हैं, इरफान मसूद और डोगर लेना चाहते हैं, या जिन्होंने अब तो ले ली होंगी बुक्स, ठीक है, तो डोगर और इरफान मसूद, ठीक है, ये दोनों डोगर की दोनों टॉपिक्स, दोनों बुक्स और साथ इरफान मसूद ले लें, ठीक है, या फिर शॉर्ट प्रैक्टिस और साथ डोगर की दोनों ले लें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो कंबाइन करके तो स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मार्किंग्स पे कि किस तरह से आपने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा टॉस के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि टॉस के अकॉर्डिंगली आपने कौन सी बुक को फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जैसे कि ये वाला हमारे पास टॉस हो जाता है, ठीक है। तो ट्रॉमा में से आप देखें तो 8 MCQs आने हैं, 1 SCQ आना है, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी इसमें हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स, ओरल कैविटी, ठीक है, आ जाती है। इसमें 12 MCQs और SCQ आप सारा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर SCQ जो आपने याद करना है वो नेक पैथोलॉजी आ जाती है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस आ जाते हैं जिसमें से 6 SCQ आने हैं, ठीक है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी 4 SCQs आने हैं, ट्रॉमा के। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 चैप्टर हैं ये आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। बाकी हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द वाउंड, हेमरेज, शॉक एंड बर्न्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके आपने जब कॉलेज के टेस्ट्स वगैरह देने हैं तो वहाँ पे आपके कवर आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद कितने दिन लगते हैं आपको सर्जरी करने में, लास्ट पे अगर देखा जाए मतलब कि प्रोफ से पहले, तो आपकी अगर आपने सारा साल टेस्ट्स दिए हुए हैं कॉलेजेस में तो फिर आपको 5 दिन में जो है आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। जिसने पहले ना भी पढ़ी हो तो मतलब कि इस तरह से है कि आप 1 2 दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो है ये तकरीबन जिससे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी और वो लास्ट में भी जाकर पढ़ता है तो उसकी तकरीबन 10 दिन में हो जाती है, ठीक है, या 5 दिन में हो जाती है, क्योंकि ईज़ी है, मतलब 1 2 दफ़ा रीड करें तो ये हो जाएगी याद इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी बुक्स की तरह नहीं है, मतलब जैसे ओरल मेडिसिन वगैरह है उनको आपको बार-बार रिवीजन्स की ज़रूरत होती है। सो अब हमने इन चैप्टर्स को कहाँ-कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें और नोटिफिकेशंस जो है उनको ऑन कर दें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कि कौन से टॉपिक्स कहाँ पे अच्छे लिखे हुए हैं, कहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉपिक वाइज़ मैं आपको सारा वो गाइड कर दूँगी।